रानी आकर के बोली, हमारे परम गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु वे तो भगवत धाम को प्रस्थान कर गए, हाय हम तो अनाथ हो गए। रानी रोने लगी। पद्मावती जी बैठी थी वहीं पर। पद्मावती जी ने नेत्रबंद किए तो नेत्रबंद करके पता चला कि वो तो राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए। तो तुरंत सामने जल का पात्र रखा था, जल भर के रानी को देने लगी पद्मावती। बोले कि पी लीजिए, हमारे पतिदेव सुरक्षित हैं, वो राजा के साथ गए हैं 3 दिन के प्रवास पे पास के गांव, हमने अभी अभी नेत्रों से ध्यान लगा करके देख लिया है। अरे नहीं नहीं, मुझे सच्ची खबर मिली है। तभी एक दूत को बुलाया, दूत को बुला करके पद्मावती बोली, अभी इसी वक्त पता करो राजा और श्री जयदेव महाप्रभु कहां हैं। दूत ने 2-4 घंटे में खबर करके बोले, आप सत्य कह रही हैं, पास के एक क्षेत्र में राजा के साथ 3 दिन के प्रवास पर गए हैं। अब ये बात सुनकर के तो रानीवास में तो सब लोग नतमस्तक हो गए। बोले, हमने आज तक सतियों की चर्चा सुनी, लेकिन साक्षात सती तो पहली बार देखी, जो यहां बैठे बैठे ये पता कर लेती हैं कि मेरे पति कहां हैं। अब इससे रानी को और ईर्ष्या हो गई। बोले कि ये तो और ज्यादा इनकी श्रेष्ठता हो गई, अब तो उन्हीं के पास भीड़ लगी रहती है। एक दिन रानी हट करने लगी राजा से और राजा को कहती है कि आप उत्तर भारत की यात्रा पर जाओ। बोले, जाएं क्यों, कोई जरूरत ही नहीं है, फिर क्यों जाएं। बोले, नहीं आप लेके जाओ और इनको लेकर के जाओ, जयदेव महाप्रभु को लेके जाओ, मुझे इनकी पत्नी की परीक्षा लेनी है। अपने पति को बता दिया। राजा ने कहा, तुम अच्छा नहीं कर रही हो, इससे अनर्थ हो जाएगा, पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, तुम गुरुदेव और गुरुमां की परीक्षा ले रही हो। लेकिन पत्नी हट, नतमस्तक होना ही पड़ता है, चाहे राजा हो पति। भोजन प्रसाद बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया राजा से। अंत में राजा बोला, देवी होगा तो अनर्थ हमारा, लेकिन तुम्हारे इस हट के आगे मैं अपनी हार मानता हूं, ले जा रहा हूं उत्तर भारत किया। क्योंकि रानी को पता था कि उत्तर भारत दूर है, वहां से संदेश नहीं आ पाएगा, और तब मैं ये कह दूंगी कि उनके प्राण चले गए, और तब देखती हूं क्या होता। लंबी यात्रा पर राजा जयदेव महाप्रभु को लेकर के चले गए, और कुछ दिनों के बाद रानी ने फिर वैसा ही स्वांग किया। अब तो पूरी सभा में ऐसी योजना बनाई कि दूत पत्र लेकर के आएगा, बाकायदा आकर के सब रोएंगे, सब लोग हाहाकार मचाएंगे कि जयदेव महाप्रभु चले गए, तब देखती हूं क्या होगा। और एक दिन वही हुआ, रानीवास में एक दूत आया, आकर के चिल्ला चिल्ला करके कहने लगा, हमारे परमपिता, हमारे साक्षात गुरुदेव श्री जयदेव महाप्रभु का भगवत धाम गमन हो गया। राजा ने स्वयं पत्र लिख करके भेजा और नीचे हस्ताक्षर किए हैं, 15 दिन के अंदर उनका शव लाया जाएगा। सब लोग रोने लगे, लेकिन पद्मावती अभी भी जानती हैं कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस रानी को बहुत पड़ी है मेरे सतीत्व को देखने की। और तुरंत पद्मावती